जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी माता थी जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। बूढ़ी माता का एक बेटा, बहू और एक पोता था। कुछ समय के पश्चात बेटा और बहू का भी वैकुंठ धाम हो जाता है। तो बूढ़ी माता बड़ी परेशान होती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। छोटा सा पोता है, बेटा और बहू भी चल बसे, अब इसका लालन पालन कैसे होगा। बूढ़ी माता काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, बड़ा उदास रहती थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, वो थी बांके बिहारी की भक्ति। बूढ़ी माता बांके बिहारी जी से अनन्य प्रेम करती थी। दिन रात बांके बिहारी जी का चिंतन करती रहती थी। मन में सिर्फ बांके बिहारी जी रहते थे और ऐसे ही अपने पोते का लालन पालन करती थी। बूढ़ी माता का पोता 7-8 साल का हो चुका था। तो बूढ़ी माता को एक ही चिंता थी कि पोते को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। लेकिन गांव में कोई भी ऐसा गुरु नहीं था जो शिक्षा ग्रहण करा सकता। अब बूढ़ी माता देखती है तो जंगल के उस पार दूसरे गांव में एक बहुत ही अच्छे गुरु थे जिनके पास शिक्षा ग्रहण करानी थी। तो बूढ़ी माता सोचती है, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है नहीं कि मैं अपने पोते को छोड़ने भी जाऊं और लेकर भी आऊं। अब क्या होगा। तो बूढ़ी माता उस गुरुजी के पास जाती है और कहती है कि गुरुजी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन कृपा करके मेरे पोते को शिक्षा ग्रहण कराइए, कृपा कीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है माता, आप इनको भेज देना, मैं इनको शिक्षा ग्रहण करा दूंगा। तो अब पोता कैसे इतने लंबे जंगल से निकल के जाएगा। तो अब पोता कहता है कि दादी, मैं इस जंगल से अकेले नहीं जा सकता और मुझे बड़ा डर लगता है। तो बूढ़ी माता अपने पोते को कहती है कि बेटे, तू परेशान मत हो, उस जंगल में तेरा बड़ा भाई है जो गौवें चराता है, और तू जब भी उसको आवाज़ लगाएगा वो भागा भागा आएगा। तेरे भाई का नाम केशव है। तो अब इस बात पर बूढ़ी माता का पोता कहता है ठीक है दादी। तो जैसे ही लड़का सुबह उठकर जंगल से गुजरता है तो जंगल में घुसने से पहले ही आवाज़ लगा देता है कि भैया, केशव भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ और दादी माँ ने बोला है कि आप इसी जंगल में गैया चराते हो, कृपा करके आ जाइए और मुझे जंगल के उस पार छोड़ दीजिए। तो इतनी देर में छोटा सा लड़का क्या देखता है कि एक लड़का गैया चराते हुए, और सांवला सलोना लड़का, लेकिन चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज़ था, आया और वह उसको दूसरे छोर पर छोड़कर वापस चला गया। तो अब लड़का कहता कि भैया, जब मैं शिक्षा ग्रहण करके वापस आऊँगा तो भी मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा, फिर भी आपको आना है। तो केशव कहता है ठीक है भैया, तू चिंता से मुक्त होकर शिक्षा ग्रहण करना, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे ही फिर पोता घर जाता है तो दादी माँ पूछती है कि बेटा, तुम्हें डर तो नहीं लगा किसी प्रकार का, परेशान तो नहीं हुए। तो पोता बताता, नहीं दादी, केशव भैया आए थे मुझे छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए, तो मुझे किस चीज़ का डर था फिर। तो बूढ़ी माता सोचती है बच्चा है, कोई नहीं कोई मिल गया होगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर दादी माँ पूछती है कि बेटा, आपको डर तो नहीं लगता है। तो फिर पोता यही जवाब देता है कि अरे दादी माँ, केशव भैया आते हैं ना मुझे छोड़ने के लिए, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अब एक दिन बूढ़ी माता कहती है बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब पोता कहता है दादी माँ, आप चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा और मैं आ भी जाऊंगा। ऐसे ही फिर एक दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है। सब कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, लेकिन यह बूढ़ी माता का पोता बड़ा ही निर्धन था, इनके पास कहाँ धन था। तो अब यह पोता अपने भाई केशव को कहता है कि भैया, सब गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, तो मैं क्या लेकर जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो केशव भैया ने कहा, भैया ये लो मटकी और जाकर अपने गुरुजी को भेंट में कर देना। वह मटकी दूध की भरी हुई थी। तो अब यह लड़का अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, ये लो गुरुजी, आपके लिए उपहार मैं भी लेकर आया हूँ। तो अब गुरुजी कहते हैं ठीक है भाई, बच्चा है, जो कुछ लेके आ जाए अच्छा है।
तो वह अपनी पत्नी को बुलाता है और दूध की मटकी को दे देता है। तो फिर वह बच्चा देखता रहता है कि मेरे गुरुजी कब मेरा दिया हुआ दूध पिएंगे। तो अब लड़का कहता है कि गुरुजी आपने दूध पिया नहीं? तो गुरुजी कहते नहीं, मैं पी लूँगा, चिंता मत करो। तो बेटा ऐसे ही देखता रहता है और गुरुजी ने दूध नहीं पिया। लेकिन जैसे ही शाम होती है, गुरुजी की पत्नी उस दूध को मटके से निकालती है तो क्या देखती है, दूध ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मटकी से लगातार निकलता जा रहा है। घर में जितने भी पात्र थे सब भर गए थे। तो अब गुरुजी अपने शिष्य से पूछते, बेटा ये मटकी तो कहाँ से लेकर आया है? तो लड़के ने बताया, गुरुजी मेरे केशव भैया हैं जो मुझे जंगल के रास्ते से छोड़ते हैं और लेकर जाते हैं। उन्होंने मुझे यह मटकी दी थी और कहा था कि तुम्हारे गुरुजी के लिए इससे अच्छा उपहार कुछ भी नहीं हो सकता। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, हमें भी अपने केशव भैया से मिलवा दो। गुरुजी तो सब समझ चुके थे कि केशव कोई आम बच्चा नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो अब लड़का बोलता है, ठीक है गुरुजी आप भी चलो। तो गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर जाते हैं। लड़का आवाज़ लगाता, केशव भैया केशव भैया, तो कोई नहीं आता। तो लड़का रोने लग जाता है कि केशव भैया आ जाओ, वरना गुरुजी सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई केशव भैया नहीं है। तो इतने में एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और उस प्रकाश पुंज से आवाज़ आती है, अरे छोटे मैं तेरे लिए आता हूँ, मैं सबके लिए नहीं आता और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और छोटे तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो वहीं पर गुरुजी और सारे शिष्य इस लड़के के भी पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा तू धन्य है जो तुझे श्री कृष्ण मिले और तुम्हारी वजह से हमें भी श्री कृष्ण के दर्शन हुए, इस प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। बेटा तू धन्य है और धन्य है तेरी दादी माता जिसको इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि उन्होंने इतनी भक्ति की है कि साक्षात श्री कृष्ण तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए आते हैं। मैं तो आज तुझ जैसे शिष्य से धन्य हो गया हूँ। तो दोस्तों कई बार जब आपको ये लगे ना कि मैं अकेला हूँ, अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप श्री कृष्ण को बुला कर देखना, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। वो कभी अपने भक्त को परेशान होने ही नहीं देते। सिर्फ आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर विश्वास मजबूत है तो चमत्कार पल पल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।